हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपेंडिक्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, और अपेंडिक्स होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और लक्षण, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको तक एक दूसरे तक पहुंच सके। ठीक है, पहले बता दूं कि अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स मतलब मुख्य रूप से होता है कि किसी प्रकार से अगर अपेंडिसाइटिस उससे कहा जाता है, किसी प्रकार से अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, या बैक्टीरिया संक्रमण की वजह से या किसी प्रकार से चोट लग गया हो, ठीक है, उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे उसको बोलेंगे सीधा साधारण से भाषा में अपेंडिक्स बोलेंगे। ठीक है, अपेंडिक्स कितने प्रकार के होते हैं? अपेंडिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसाइटिस। ठीक, अपेंडिसाइटिस में क्या होता है मुख्य रूप से इसको अपेंडिक्स ही कहा जाता है। ठीक, अब एक बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं अपेंडिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स मुख्य रूप से बता दूं क्या होता है। अपेंडिक्स एक छोटी उंगली के आकार की, एक छोटी उंगली इसे होता है ना, एक छोटी उंगली के आकार की थैली होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ठीक है, जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है, एक छोटी आकार की उंगली होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं पेंडिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? पेंडिस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पेंडिस। अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस किसको आता है। ठीक है, तो वो था अपेंडिस। किसको अपेंडिस कहते हैं? अपेंडिस एक छोटी उंगली के आकार की थैली होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है, उसको क्या बोलेंगे? पेंडिस बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपेंडिसाइटिस किसको कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस किसको कहा जाता है? ठीक है, अपेंडिसाइटिस उसको कहा जाता है, अपेंडिसाइटिस तब होता है किसी इंसान में जब अपेंडिक्स में सूजन, संक्रमण या किसी प्रकार से रुकावट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिसाइटिस बोला कहा जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स अलग होता है, अपेंडिसाइटिस अलग होता है। ठीक है, अपेंडिक्स में क्या हो गया कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ठीक है, जो अंग है अपेंडिक्स, उसमें किसी प्रकार का नुकसान है, उसको बोले अपेंडिक्स। ठीक है, उसमें किसी प्रकार से अगर उसमें सूजन, संक्रमण या किसी प्रकार से रुकावट हो तो उसको क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा अंतर है, अब कुछ नहीं अंतर। ठीक है, ठीक, ऐसा समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि अपेंडिक्स कितने प्रकार के होते हैं। अपेंडिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला, कितने प्रकार लिख रहा हूं कि अपेंडिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपेंडिसाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला एक होता है कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। ठीक, कितना होता है? दो प्रकार के, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट में क्या होता है? एक्यूट में मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से बता दूं आपको, इसको बोलते हैं तीव्र। क्या बोलेंगे? तीव्र। इसको दीर्घकालीन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? क्रोनिक मतलब बहुत पुराना होता है जिसको बोलते हैं, एक्यूट मतलब तुरंत। ठीक है, इसमें एक्यूट में क्या होता है मुख्य रूप से कि अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की अचानक, इसमें क्या होगा? अचानक गंभीर सूजन, दर्दनाक दर्द होगा और तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तुरंत ही ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं एक्यूट। क्रोनिक में क्या होता है? क्रोनिक में क्या होता है कि इसमें अपेंडिक्स में क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन
धीरे धीरे होगा, इससे हल्का फुल्का लगा, इस आधा या आधा 10 मिनट 20 मिनट, फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद फिर दर्द करेगा, फिर 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीना बाद धीरे 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 दर्द करता है। ठीक है, फिर 1 घंटा दर्द किया, फिर दवा खाया, ठीक हो गया, फिर 2 दिन 3 दिन फिर बाद दर्द किया, फिर ठीक हो गया, फिर इसी करते करते लगातार पता चलता है कि 2 3 4 महीना से है, 5 महीना से है, तो समझिए कि क्रोनिक, इसको बोलते हैं क्रोनिक एपेंडिसाइटिस बोलेंगे उसको। ठीक है, ये होता है। एक्यूट में क्या होता है कि एक्यूट में तुरंत अचानक गंभीर तेज दर्द होने लगता है। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, क्रोनिक उसको बोलते हैं, क्रोनिक उसे कहा जाता है जो अभी से लेकर कम से कम 3 4 5 6 महीना तक इसमें इन्फ्लेमेशन रहता है। ठीक है, उसमें हल्का फुल्का पेन दर्द करता है। ठीक है, दर्द भी करता है। ठीक है, तो उसको वो सब आता है जैसे क्रोनिक में आता है। ठीक है, तो क्रोनिक एपेंडिसाइटिस में हो सकता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से इसमें एक ही सिम्टम देखा जाता है कि जब भी आपको एक दर्द होगा तो मुख्य रूप से पेट के निचले, ठीक है, पेट के निचले राइट साइड में, ठीक है, दर्द स्टार्ट होगा। कहाँ? पेट के निचले राइट साइड में दर्द स्टार्ट होगा और फिर दर्द धीरे 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 बढ़ते रहेगा आपको। ठीक है, इसमें कितनों दवा खाइएगा तो इसमें दवा काम नहीं करता है। ठीक है, दवा राहत के लिए भी काम करेगा, जैसे दवा खाया तो 1 2 घंटा 3 घंटा काम करता है, फिर उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपका अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको पकड़ने का डर है, फटने का डर है। ठीक है, तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, आपको सलाह देते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स हो गया तो आपको सोचिएगा कि मेडिसिन से अगर ठीक हो जाता है तो नहीं, ये ऐसा बीमारी है कि मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसका है इलाज है सर्जरी करके उसको, मतलब सर्जरी में काट करके उसको निकाल दीजिए। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तब आप ठीक हो रह सकते हैं। ठीक है, पता चल गया कि अपेंडिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। ठीक है, एक्यूट क्या होता है कि जो अचानक तीव्र दर्द हो, ठीक है, इन्फ्लेमेशन तुरंत ही हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, सूजन गंभीर रूप से हो उसको बोलेंगे, जैसे दर्द बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, 1 हफ्ता के अंदर जैसे मुख्य रूप से माने कि इस अचानक गंभीर सूजन दर्द और तुरंत ही उसको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ने लगे, समझिए कि वो एक्यूट में आता है। क्रोनिक में क्या आता है कि 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना 15 20 दिन से लेकर, ठीक है, लेकर 1 2 3 महीना 6 महीना साल भर तक चला है, उसको बोलेंगे क्रोनिक डिजीज। ठीक है, क्रोनिक एपेंडिसाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं इसमें कि एपेंडिसाइटिस होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, अपेंडिक्स तो समझ गए कि अपेंडिक्स होता है। ठीक है, कि अपेंडिक्स तो समझ गए मुख्य रूप से कि अपेंडिक्स होता है, कि अपेंडिक्स एक छोटी उंगली के आकार की थैली होती है जो बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ठीक है, ठीक, इसमें क्या जो राइट साइड में होती है। अब इसमें बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के होने के मुख्य रीजन क्या है। अपेंडिसाइटिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्या कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारण हो सकता है, पहला कारण कि अपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स में रुकावट, किसी प्रकार के अपेंडिक्स में रुकावट, इसमें रुकावट। ठीक, पहला। दूसरा कारण संक्रमण सूजन, इन्फेक्शन उसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन सूजन। ठीक, सूजन। ठीक, हो सकता है मल कठोर होना। ठीक है, मल कठोर टुकड़े बाहरी पदार्थ। ठीक है, मल कठोर होना। ठीक है, ये भी हो सकता है ट्यूमर। ठीक है, एक और भी लक्षण होता है जैसे कि पेट में किसी प्रकार से चोट लगा होना, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, पेट में चोट की भी वजह से हो सकता है। ठीक है, पेट में चोट की वजह से
हो सकता है परजीवी संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आहार आहार और जीवन शैली के कारण भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, पहला कारण अपेंडिक्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है अपेंडिक्स में रुकावट, किसी प्रकार से उसमें रुकावट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, संक्रमण किसी प्रकार का हो रहा हो, ठीक है। सूजन हो रहा है तब आपको अपेंडिक्स हो सकता है। मल कठोर हो रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, दबाव पड़ने पर। टुकड़े या बाह्य पदार्थ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर भी बन सकता है, पेट में चोट लगने की वजह से हो सकता है। आहार और जीवन शैली में परिवर्तन, मतलब इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर युक्त जैसे फास्ट फूड जो ज़्यादा खाते हैं उससे उसको होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। नोट नोट में एक बात याद रख लीजिएगा कि जब भी बीमारी होता है, ज़्यादा करके जब भी बीमारी होता है तो बच्चों को होता है, चिल्ड्रेन को होता है और एडल्ट को होता है। एडल्ट मेल ज़्यादा करके किसको होता है, मेल को होता है, ठीक है। बीमारी किसको होता है, बच्चा को होगा और एडल्ट को होगा। ज़्यादा करके किसको होगा, मेल को होता है, ठीक है। ठीक, किसको होगा ज़्यादा करके, नोट में ज़्यादा करके बच्चों को होगा, ठीक है। और ज़्यादा करके एडल्ट को होगा, ज़्यादा करके मेल को होता है, फीमेल को बहुत ना ही के बराबर होता है अपेंडिक्स, ठीक है। ठीक, ये सब होने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अपेंडिक्स होने के क्या कारण हो सकता है। पहले अपेंडिक्स में रुकावट, दूसरा हो सकता है संक्रमण या सूजन हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से भी आपको अपेंडिक्स होने का चांस हो सकता है। जो मल में कठोर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, टुकड़े निकल रहे हो, ठीक है। बाहरी पदार्थ की वजह से भी हो सकता है। ट्यूमर भी बन सकता है, उसमें हो सकता है संक्रमण, किसी प्रकार से संक्रमण हो उसकी वजह से भी हो सकता है। पेट में चोट लगने की वजह से भी आपको अपेंडिक्स होने का चांस हो सकता है, ठीक है। अपेंडिक्स में सूजन हो सकता है, ठीक है। किसी प्रकार के परजीवी के संक्रमण के कारण भी है, उसमें इन्फ्लेमेशन सूजन हो सकता है। आहार और जीवन शैली की वजह से, जैसे ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उसकी वजह से भी बीमारी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं लक्षण के बारे में, बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण मुख्य रूप से ये देखने को मिलेगा कि पेट के निचले, ठीक है, पेट के निचले हिस्से में राइट साइड में आपको बहुत धीरे धीरे दर्द करते करते तेज धीरे धीरे होने लगती है दर्द, ठीक है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण भी हो सकता है कि उल्टी, ठीक होगा उल्टी के साथ साथ का भूख नहीं लगेगा, ठीक है। बुखार भी होगा, पेट में सूजन होगा, मल त्याग करने में कठिनाई हो सकती है, सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहला लक्षण क्या देखने को मिलेगा कि पेट के निचले राइट साइड में तेज दर्द होगा। क्या होगा, पेट के निचले भाग में राइट साइड में तेज दर्द धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उसके बाद भूख आपको नहीं लगेगा। क्या होगा, भूख न लगना, उल्टी, ठीक है। उल्टी के साथ साथ ये भी होगा, बुखार भी होगा, पेट में सूजन, बुखार, पेट में सूजन, बुखार, पेट में सूजन, ठीक है। बुखार भी होगा, पेट में सूजन भी होगा। उसके साथ ये भी होगा कि मल त्याग करते समय बहुत कठिनाई होगा, ठीक है, मल त्याग करने में कठिनाई होगा, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण क्या मिलेगा देखने को मिले, पहला के पेट के निचले भाग में, ये पेट है,
पेट के निचले भाग में, ठीक है, दर्द करेगा। दर्द ऐसा करेगा कि चुभने जैसे दर्द करेगा, और दर्द धीरे 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 आपका तेज होते जाएगा दर्द, ठीक है। भूख नहीं लगेगा आपको, ठीक है। उल्टी होगा, ठीक है, उल्टी मलती, जिसको उल्टी मलती 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 मलती, ठीक है, उल्टी होगा, मलती होगा, बुखार चढ़ेगा आपको, ठीक है, पेट में सूजन होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगेगा, ठीक है। मल त्याग करने में कठिनाई आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सब अगर लक्षण आपको देखने को मिले तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। इसका मेन निदान है, अगर अपेंडिक्स आपको हो गया तो अपेंडिसाइटिस हो गया आपको। अपेंडिक्स तो हर इंसान में होता है, लेकिन अपेंडिसाइटिस मतलब उसमें इन्फ्लामेशन या किसी प्रकार के उसमें संक्रमण हो गया, उसकी वजह से हो सकता है, रुकावट किसी वजह से हो रहा है, तो उसमें इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, अगर हो गया आपको तो आपको ये सब लक्षण अगर दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। इसका मुख्य रूप से दवाई है, ऑपरेशन करा लीजिएगा, ठीक रहिएगा, ठीक है, ठीक। दूसरा की बात कितना हो गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, बात करते हैं क्या क्या इसमें जांच पड़ताल कराना चाहिए, ठीक है। ये सबसे था लक्षण, ठीक, लक्षण हो गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले ब्लड चेक कराते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपको अपेंडिक्स हुआ रहेगा तो अपेंडिसाइटिस हुआ रहेगा तो क्या क्या लक्षण देखने मिलेगा। पहले ब्लड चेक कराएगा, तो ब्लड चेक कराएगा तो मुख्य रूप से क्या मिलेगा देखने को मिले। पहले आपको ये देखने को मिलेगा कि पहले इसमें टीएलसी, जो टीएलसी और डीएलसी दिखेगा तो इसमें टीएलसी ल्यूकोसाइट रहेगा, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में रहेगा। लेकिन डीएलसी जो पोलियोमेराइज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पोलीमेराइज में मुख्य रूप से क्या होता है कि बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और ये सार भी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। पहला इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, लाइकोसाइटोसिस क्या रहेगा, फिर दूसरा मुख्य रूप से देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से रहता है, देखा जाएगा डीएलसी, डीएलसी में क्या रहेगा कि पॉलीमेर, ठीक है, पॉलीमेर, ठीक है, पॉलीमेर रेसिस बढ़ा है, मतलब बढ़ा रहेगा, ठीक है, इसमें डीएलसी में रहेगा ये, ठीक। अब ये सर इसका देखते हैं, ये सर भी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक। इधर क्या है, ब्लड टीएलसी ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ है, पॉलीमर फेयर का रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और ये सर भी बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूएसजी की बात करते हैं, ठीक है, यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें काम इंप्रेशन में क्या मिलेगा हमको, इंप्रेशन में क्या मिलेगा, ठीक है, इंप्रेशन में मुख्य रूप से मिलेगा कि अपेंडिक्स इज ए माइल्ड डायलेटेड सब एक्यूट क्रोनिक अपेंडिसाइटिस। क्या मिलेगा मुख्य रूप से हमको कि अपेंडिक्स इज माइल्ड, अपेंडिक्स माइल्ड में मुख्य रूप से देखेगा कि बता रहे हैं माइल्ड में कि मतलब उसमें रहेगा जैसे कि सबक्यूट भी रहेगा और क्रोनिक भी रहेगा इसमें, ठीक है, डायलेटेड में, ठीक है, क्या रहेगा मुख्य रूप से सबक्यूट, ठीक है, सबक्यूट रहेगा एंड क्रोनिक भी रहेगा। क्रोनिक एपेंडिसाइटिस रहेगा, ठीक है, इतना मिलेगा हमको, ठीक है। एपेंडिसाइटिस इज ए माइल्ड डायलेटेड सब एक्यूट क्रोनिक एपेंडिसाइटिस, मतलब मुख्य रूप से क्या रहेगा कि आपका अपेंडिक्स बड़ा हुआ, उसमें इन्फ्लामेशन है, ठीक है, उसमें बड़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन है, डायलेटेड है, ठीक है, किसी प्रकार संक्रमण की वजह से है, ठीक है,
या किसी प्रकार की चोट की वजह से है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार से रुकावट है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है या रेडनेस हो गया है, ठीक है, ठीक। अगर इसे उस मुख्य रूप से अपेंडिक्स फटता है तो मुख्य रूप से कोई तो नुकसान होता है नहीं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से होता है कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो सकता है, ठीक है, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जी तो बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।